हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास उदयम में। जैसे हमारी 7वीं प्रश्नावली चल रही है, आज हम 7.2 प्रश्नावली के सवाल करेंगे जो आपकी क्लास के लिए 10वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज हम पूरक कोणों का अनुपात निकालेंगे। तो पूरक कोणों का अनुपात 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 7.2 प्रश्नावली के हम सवाल करेंगे, तो आप लगातार वीडियो को पूरा देखा करें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपकी सारी प्रश्नावलियाँ मिल जाएंगी आपको, प्रत्येक का फ़ोल्डर अलग बना हुआ है, तो आप अच्छे से बिना किसी फ़ीस के फ्री आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं 7.2 प्रश्नावली पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, महत्वपूर्ण टॉपिक करते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, मान लो 30 + 60 है, बराबर योग क्या हो गया 90। जैसे 45 + 45 है, योग क्या हो गया 90। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 होता है वे आपस में क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ये आप सभी को पता है, जिन दो कोणों का योग 90 होता है वह आपस में पूरक कोण होते हैं, तो वे पूरक कोण हैं। और इसके लिए हम सूत्र हमारा है, पहला सूत्र जैसे यहाँ लिखेंगे हम sin थीटा बराबर, इसका मान हम लिख सकते हैं कोस 90 - थीटा, एक सूत्र। अब इसका उल्टा दूसरा हो जाएगा। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? यदि हमने कोस का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं sin 90 - थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ये sin 90 - थीटा कैसे है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइन की थीटा की जगह 30 डिग्री है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस 90 - 30। यदि हम कोस 90 - 30 घटाएंगे नहीं, कोस 90 - 30 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा साइन 30 बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान, तो कोस 90 - थीटा, कोस 60 का मान 1/2 है, तो कोस 90 - थीटा का मतलब सीधा सीधा हम लिख सकते हैं साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोस 90 - 30 मतलब 90 में से 30 गए 60, कोस 60 का मान भी तो 1/2 है। साइन 30 का 1/2 है, तो कोस 60 का भी 1/2 है। तो इसका मतलब साइन 30 और कोस 90 - 30 को हम सीधा ही कोस 90 - 30 को क्या लिख देंगे? कोस साइन 30 लिख देंगे, क्योंकि इसका मान सेम है। तो यहाँ देखें आप, जो कोण माइनस में लिखा होता है वही यहाँ लगाना होता है आपने, तब मान सेम रहेगा, क्योंकि कोस 60 बनेगा तो ही साइन 30 के बराबर होगा। तो इसलिए हमने जो माइनस में लिखा होता है वही यहाँ लगाना है, माइनस करके यहाँ नहीं लगाना है हमने जब मान बदलेंगे। तो हम कोस 90 - थीटा को साइन 30 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से अभी आगे एक और सूत्र है इसका, जैसे तीसरा सूत्र है tan थीटा बराबर कोट 90 - थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा 4 नंबर सूत्र, कोट थीटा बराबर tan 90 - थीटा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5वां सूत्र sec थीटा बराबर कोसेक 90 - थीटा। उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा छठा, कोसेक को हम सेक लिख सकते हैं और सेक को कोसेक, लेकिन 90 - थीटा करके। तो इस प्रकार से ये 6 सूत्र हैं हमारे, इनसे हम चेंज कर सकते हैं। कोस 90 - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन। साइन 90 थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस। कोट 90 थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन। बस इतना ध्यान रखना है, ये जो थीटा माइनस में है इसको माइनस नहीं करना, 90 में से घटाना नहीं है, सीधे इसके साथ लगाना है। कोट 90 - थीटा, जो थीटा माइनस में है उसको यहाँ सीधे ही लगा देना है, घटाओ करके नहीं लगाना, माइनस करके नहीं रखना होता। तो ये जो 6 सूत्र हैं हमारे, इससे हमारा 7.2 अभ्यास होगा। तो 7.2 अभ्यास करेंगे हम, इसका हम सवाल करेंगे। अब इन सूत्र को अच्छे से करना है, क्योंकि ये 3 नंबर का टॉपिक इसमें से आता है हमारा बोर्ड में, तो आपने इसको थोड़ा ध्यान से करना है। तो आइए हम
इससे संबंधित सवाल करके देखते हैं। जैसे हमारा पहले का दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा सवाल है, इसमें कोसेक 32 बटा सेक 58। सबसे पहले तो चेक करेंगे जो थीटा है वो पूरक है आपस में या नहीं। तो 32 और 58 का टोटल कितना होता है 90। तो इसका मतलब ये पूरक कोण है और पूरक कोणों का अनुपात निकालना है हमने। तो पूरक कोणों का अनुपात निकालने का आपको पता है कोसेक और सेक की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये सूत्र हमने लगाना है कि कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं। तो कोसेक को हम यदि ऐसे लिख लें कि कोसेक 90 माइनस थीटा करके लिख लें इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक। यदि हम इनमें से एक को चेंज करना है, लिखने का तरीका बदलना है हमने, मान नहीं बदलना, मान 32 ही रहेगा। तो यदि हम कोसेक को 90 माइनस थीटा करके लिख दें तो लिखने का तरीका चेंज हो गया और रहेगा ये 32 ही। तो आइए हम लिखते हैं इसको। तो हमने क्या लिखा, कोसेक, दोनों में से अंश को बदल दो चाहे हर को बदल दो, कोसेक 90 माइनस थीटा, रखना 32 ही है। अगर 32 ही माइनस कर देंगे तो ये तो 58 आ जाएगा। इसलिए 32 का 32 रखने के लिए हमें क्या घटाना पड़ेगा, 58। मतलब अब देखो ये क्या है, यहाँ देखो कोसेक 32 है, तो यहाँ देखो ये भी कोसेक 32 है। कैसे, 90 में से 58 गए तो क्या बचते हैं, 32 ही बचते हैं। तो इसका मतलब कोई फ़र्क पड़ा, यहाँ कोसेक 32 और यहाँ भी कोसेक 32, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। यहाँ सीधा 32 लिख दिया, यहाँ 90 में से 58 को घटा के 32 बन गया, है तो 32 ही ये। इसलिए कोसेक 32 कोसेक 32, सिर्फ लिखने का तरीका बदलना है 90 माइनस करके, जिससे हमारा सवाल हो जाएगा। अब बटा में क्या है, सेक 58। अब देखें, जैसे हमने कोसेक 90 माइनस थीटा कर दिया तो ये अब कोसेक 90 माइनस थीटा कर दिया तो ये सूत्र लागू हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा। कोसेक की जगह पे क्या आ गया, सेक आ गया। जो थीटा माइनस में लिखा होता है वही यहाँ लगाना है हमने। तो माइनस में थीटा क्या लगाया हुआ है, 58, माइनस करके नहीं लगाना, 58 बटा में क्या है, सेक 58। इस प्रकार इसका अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका अनुपात आ जाएगा, सेम है मान तो 1 आ जाएगा, 1/1 इस प्रकार से। तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखें आप, कोसेक 32 था, इसको भी कोसेक 32 ही लिखा है हमने, सिर्फ इतना किया है, कोसेक 90 माइनस ये नीचे वाला मान घटा दिया तो ये 32 बन गया। तो कोसेक 90 माइनस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। जो 90 माइनस में जो थीटा है वही इसके साथ लगा दिया सेक के साथ। तो कोसेक को हम सेक लिख सकते हैं कब, जो थीटा माइनस में है वही यहाँ लगाना है, माइनस करके नहीं लगाना, जो माइनस में लिखा हुआ है वही यहाँ लगाना है। तो कोसेक को सेक लिख दिया हमने। तो ये ऊपर अंश व हर में जब बटा वाले मान कटते हैं तो उत्तर 1 आता है, सेम हो तो, और माइनस में कटते हैं तो 0 आता है। तो आइए हम इसका एक और सवाल कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे पहले का 4 नंबर पॉइंट करते हैं हम, तो पहले के 4 नंबर पॉइंट में सबसे पहले हम यहाँ सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने कोस को बदलना है। यदि हम कोस को 90 माइनस थीटा करके लिख दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन बन जाएगा। तो साइन बन जाएगा, तो कोस को 90 माइनस थीटा करके लिखते हैं हम, तो ये आ गया कोस 90 माइनस, तो रखना हमने 19 का 19 ही है, तो इसके लिए 90 में से क्या घटाएं, 71। तो इस प्रकार ये 19 ही रहेगा। देखो आप, यहाँ कोस 19 है तो यहाँ भी तो कोस 19 है, सिर्फ लिखने का तरीका है 90 माइनस थीटा। 90 में से 71 घटाएंगे तो 19 ही बचेगा हमारे पास, बटा में साइन 71। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया, जैसे ये कोस 90 माइनस थीटा लिखा तो कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। कोस को साइन लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, जो थीटा माइनस में वो इसके साथ लगा देंगे। तो यहाँ देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस को हम साइन लिख देते हैं, कोस को हमने क्या लिख दिया, साइन। सिर्फ शर्त क्या होती है, कोस को साइन लिख दिया लेकिन जो थीटा 90 के माइनस में वो साथ में लगाना होता है। 90 के माइनस में 71 है, इसको 19 बनाने के लिए 90 में से 71 घटाए थे तो हमने 71 लगा दिया, 71 लगा दिया, बटा में भी क्या है, साइन 71 है। अब आप देखेंगे कि सेम है, अंश व हर
तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार आप कोई सा भी सवाल, सबसे पहले हमने दोनों में से एक अंश को बदल लिया। अंश कोस था, कोस को 90 माइनस थीटा करके लिखा, लिखने का तरीका चेंज किया। ये 19 है, यहाँ भी 19 है, लेकिन 90 माइनस 71 करके है। जैसे ही लिखने का तरीका चेंज हुआ, 90 माइनस 71 हुआ, तो कोस 90 माइनस थीटा की जगह हमने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया हमारा, इसका आंसर 1 आया है। तो आइए हम एक और सवाल करते हैं। जैसे ये दूसरे का दूसरा पॉइंट है, इसमें लिखा है कोट 34 माइनस tan 56, तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों कौन पूरक हैं। तो हमने इनको जोड़ लिया। अगर जोड़ इनका, योग इनका, टोटल इनका अगर 90 आता है, 90 आता है, तो ये पूरक है। तो हमने जोड़ा तो ये आया 90, तो पूरक है, तो इसका मतलब इनका अनुपात हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान दें। सबसे पहले आपको पता है कि हमने लिखने का तरीका बदलना है। तो कोट 34 को हम यदि ऐसे लिख लें, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 34 ही रहे और लिखने का तरीका बदल लिया, तो माइनस क्या कर देते हैं, 56। क्यों 56 क्यों किया, क्योंकि अगर 34 करते हैं तो लिखने का तरीका तो चेंज हो गया, साथ में मान भी चेंज हो जाएगा। 56 करने से 90 में से 56 गए, कितने बचेंगे, 34। यहाँ कोट 34, ये भी कोट 34 ही रहेगा। 90 में से 56 घटाएं, कितना आता है, 34 आता है। ये कोट 34, ये भी कोट 34 है, सिर्फ लिखने का तरीका दिखने में अलग रहता है, लेकिन 90 में से 56 घटाएंगे तो 34 ही आएगा। माइनस tan 56, tan 56। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ सूत्र रखते हैं। हमारा सूत्र क्या है, कोट 90 माइनस थीटा अगर हमें नज़र आए तो हम उसको tan थीटा लिख सकते हैं। अब हम इसको tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा है, तो इसको कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan। बस शर्त क्या होती है, जो थीटा माइनस में है, माइनस करके नहीं लगाना, 90 में से 56 घटा के नहीं यहाँ लगाना। माइनस में क्या लिखा हुआ है, 90 के 56 लिखा हुआ है, तो 56 ही लगाना है। माइनस tan 56 हमारे पास है। अब आप देखेंगे सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगी, तो जैसे 5 में से 5 घटते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगी तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब सेम में से सेम जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार हमने इसको हल करना है। बटा में था तो अंश व हर कटते हैं सेम संख्या तो 1 आता है, और माइनस में होता है तो 0 आता है। जैसे दूसरे का तीसरा पॉइंट है, तो दूसरे का जो तीसरा पॉइंट है उसमें इस प्रकार से बटा से 2 मान दे दिए, तो हमने देखना है कि ऊपर और नीचे दोनों क्या पूरक हैं, मतलब दोनों का योग 90 हो रहा है, हाँ 90 हो रहा है, इधर भी 90 हो रहा है दोनों का योग। तो इसका मतलब हम लिखने का तरीका, मतलब साइन को यदि हम ऐसे लिख दें, साइन 90 माइनस 54 कर दें, तो इसका मतलब ये साइन 36 है, तो ये भी साइन 36 है, बटा में कोस 54 माइनस। इसी प्रकार इसमें से एक को चेंज करना है, हमने ऊपर वाले को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ साइन को किया तो यहाँ भी साइन को करेंगे। तो साइन 90 माइनस क्या घटाएं, 36 घटाएंगे तो हमारे पास 54 आएगा, बटा में कोस 36। तो हमने देखा कि हमने लिखने का तरीका बदला। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, ये देखें आप, साइन 36 है तो यहाँ भी साइन 36 है, यहाँ कोस 54 है तो यहाँ भी कोस 54 है, 90 माइनस 36 घटा के। तो दोनों में से एक को बदलना होता है, अंश को बदल लिया हमने। अब सूत्र लगा देते हैं हम। सूत्र है साइन यदि 90 माइनस थीटा हो जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन की जगह हम क्या लिख देंगे, कोस। थीटा माइनस में जो थीटा है, माइनस करके नहीं लगाना, माइनस में क्या है 54, तो 54 लगाएंगे, बटा कोस 54 माइनस। यहाँ साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोस। थीटा माइनस में क्या है 36, तो 36 लगाएंगे, बटा में कोस 36 पहले से ही है। तो इस प्रकार अब हम इसको काट देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा
सेम संख्या कटेगी तो 1, यहाँ भी सेम कटेगी तो 1, तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आ गया 0, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा, सेम संख्या में सेम संख्या घटेगी तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया है। जैसे आप देखें कि 2 संख्याएं थी, अंश और हर में से दोनों का कोण पूरक हो रहा था, तो दोनों में से एक को हमने लिखने का तरीका बदल दिया, तो इसको हल कर लिया हमने। इसी प्रकार से यहाँ लिखने का तरीका बदल दिया, साइन 36 है तो ये भी साइन 36 है, को साइन 54 है तो ये भी साइन 54 है। सिर्फ लिखने के तरीके से हमारा ये सूत्र लागू हो जाएगा। ये 36 लिखने का तरीका अलग है, 90 में से 54 घटा के 36, तो इससे ये सूत्र लागू हो जाएगा। हम इससे साइन की जगह कोस लगा सकते हैं, जैसे ही कोस लगाया तो ये सवाल हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको हल करना है। अब जैसे ये आपको 3 सवाल दिए हैं, कोस 37 बटा कोस साइन 53, tan 10 बटा कोट 80 और कोसेक 25 माइनस सेक 65, इनका आपने रिवीजन करना है, इनको करके देखना है। जो सवाल समझाए हैं उसी तरीके के ये सवाल हैं, तो आपने इनको करके देखना है और वीडियो को पूरा देखा करें, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, जिससे आपको ये इस तरीके के सवाल करने में आसानी रहेगी। तो हमने ये 2 सवाल किए हैं 7.1 प्रश्नावली, इस तरीके के पहले और दूसरे के सवाल करवाए हैं। इसी प्रकार से आगे कल की वीडियो में करवाएंगे, इससे आगे तीसरा चौथा सवाल जो भी है। तो आप पूरा वीडियो को देखें। धन्यवाद।